ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आने वाला रविवार 25 फरवरी 40 समय का दूसरा रविवार है। वचन के आधार में मैं आप लोगों को कुछ शिक्षा देने जा रहा हूँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से हम लोग सुनेंगे अब्राहम का विश्वास का परीक्षा के बारे में। और हम लोग बाइबल के पाठ से ही जानते हैं अब्राहम शुरू में निसंतान थे। उसका पत्नी सारा के साथ वे रहते थे, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद से ही उनको एक पुत्र मिला था, इसहाक बोल के। और अभी इस समय में प्रभु ईश्वर उनको परीक्षा लेते हैं। वे कहते हैं अपने इकलौते बेटे को लेकर उस जगह में जाओ जहाँ मैं बता रहा हूँ। और अब्राहम निस्संदेह ईश्वर के वचन के आधार में विश्वास करते हुए चला जाता है मोरिया पहाड़। और मोरिया पहाड़ के नज़दीक वो तैयारी हो जाता है अपने पुत्र को बलिदान देने के लिए। जब वो हाथ उठाता है बलिदान देने के लिए, अर्थात उसको कत्ल करने के लिए, तो प्रभु ईश्वर का आवाज़ होता है रुको, और वो उठा जाता है। और बाद में उसको झड़ी में कहेंगे मेमने चाहे मेमना दिखाई देता है। बाद में उसको वो बलिदान चढ़ाता है। और इसी वक्त आवाज़ होता है प्रभु का आवाज़। वो आवाज़ ये कहता है अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो। और इस वचन से अब्राहम उस परीक्षा में कहेंगे ईश्वर के नज़र में सही गिनती होते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज का सुसमाचार में मरकुस का सुसमाचार से यीशु का रूपांतरण का घटना को सुनते हैं। यीशु का रूपांतरण का घटना ताबोर पहाड़ के ऊपर हुआ। यीशु अपने 3 शिष्यों को अर्थात पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को लेकर उस निर्जन जगह में जाते हैं जहाँ लोग नहीं थे। और उस समय यीशु का जो बदन चाहे जो चेहरा था चाहे कपड़ा था वो सब रूपांतरित हुआ, ट्रांसफिगरेशन हुआ। और उनका चेहरा और उनका कपड़ा अलग ही दिखाई दिया। ये शिष्यों के लिए एक बड़ा अनुभव था। और शिष्य लोग जो 3 जन थे वो लोग क्या देखे? वो लोग देखे, उनको दिखाई दिया एलियास नबी और मूसा नबी। और एलियास और मूसा नबी कहेंगे यीशु के साथ में बर्ताव करते हुए उनको नजर आया। और हम लोग जानते हैं मूसा नबी पुराना नियम में संहिता का प्रतीक है। और एलियास नबी जो एक बड़े नबी थे, अचरज काम करते थे और उनका मृत्यु नहीं हुआ बोल के हम लोग जानते हैं। वो स्वर्ग में उठा लिया गए थे। वे नबियों का प्रतीक है। और इसीलिए प्रभु का इस रूपांतरण के घटना से ये प्रतीत होता है, ये जानकारी मिलता है जो यीशु ख्रिस्त मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय 17 वचन संख्या में कहते हैं मैं संहिता चाहे नियम को रद्द करने नहीं आया हूँ लेकिन उसको पूरा करने आया हूँ। और इसीलिए नबियों का लिखा हुआ और जो नियम में लिखा हुआ था वो सब यीशु ख्रिस्त का जीवनी से, उनका ये रूपांतरित होने से उनका जो था वो पूरा होता है। इसी बात को हम लोग भी पाते हैं लूकस 24 अध्याय और 22 से 24 में पाते हैं पुनरुत्थान का घटना के बाद में। आज हम लोग ये रूपांतरण के घटना से यही शिक्षा हमको मिलता है कि यीशु ख्रिस्त
लोगों के पास आए और उनका जो काम है, मूर्ति का काम है, उसमें वे दुख भोगेंगे। और वे एक वचन कहते हैं शिष्यों को कि उनको दूसरों उनके पुनरुत्थान के पहले दूसरों को नहीं बताना है। ये वचन उनके लिए सोचने के लिए मौका देता है कि पुनरुत्थान का अर्थ क्या है, और वो लोग उसको मनोचिंतन करते रह जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग के लिए चालीसा एक मन परिवर्तन का समय है। रोहित राघव दिन माथे पर राख देकर कहे, मनुष्य तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। और दूसरा वचन कहता है, पछतावा करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग विश्वास का यात्रा में इस चालीसा के अवधि में हम लोग यीशु क्रिस्त का दुर्भोग, मरण और पुनरुत्थान का घटना को ही हम लोग कहेंगे मनन चिंतन करते हैं। उनका प्यार हमारे प्रति जो है उसको हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अपने जीवन में, विश्वास का जीवन में और वास्तविक जीवन में हम अपना जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करते हैं। पछतावा करते हुए अपना जो कहेंगे दूसरों के साथ व्यवहार है, चाहे ईश्वर के संबंध लेकर, इसमें हम लोग परिवर्तन लाने कोशिश करते हैं, जिसको हम पछतावा कहते हैं। और पछतावा करते हुए हम यीशु ख्रीस्त को अनुकरण करने के लिए कोशिश करते हैं। आज मैं प्रभु का वचन के आधार में आप लोगों को ये शिक्षा दिया हूँ। वचन के आधार में पहला पाठ और सुसमाचार के आधार में, जिसको हम लोग ध्यान करते हुए अपने को आगे का सप्ताह में हम लोग अपने को पछतावा करते हुए, मनन चिंतन करते हुए हम लोग तैयारी करेंगे यीशु का बड़ा पाठ, जिसको हम लोग पस्का पाठ कहते हैं, जो पुनरुत्थित हुए, जीव उठे और जीव उठकर कहेंगे पाप, शैतान और दुनियादारी को विजय हासिल के। तो आज इस वचन के आधार में मैं आप लोगों को शिक्षा, चाहे कुछ बात ऐसी रखा हूँ, आप लोग इसके आधार में ध्यान करेंगे, सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईश्वर इस चालीसा के अवधि में आप सबों को आशीर्वाद दे, सुरक्षित रखे, और आप में यीशु का एक निकट होने के लिए अनुभव हो।